जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, जो कि बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जिनका 125 नंबर बन रहा है, 127 नंबर बन रहा है, 129 क्वेश्चन बन रहा है। वो रनिंग करने को तैयार नहीं है और बार बार कमेंट कर रहे हैं कि इतना 125 क्वेश्चन बन रहा है, क्या रनिंग करूँ या ना करूँ। फीमेल भी ऐसे हैं कि जो 120-22 क्वेश्चन तक बन रहा है और रनिंग करने को तैयार नहीं। अगर ऐसे बंदे रनिंग नहीं करते हैं तो पछताएंगे। क्यों पछताएंगे, हम 5 मिनट बात करते हैं। जैसे कि आज आंसर की आपकी शाम तक आ जाएगी। आज अगर नहीं आई किसी कारणवश तो कल तो पक्का आ जाएगी। वैसे तो आज ही मान के चलो कि आज आपकी आंसर की आ जाएगी। और कट ऑफ जो है 240 से 45 तक क्यों रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी किसी भी हाल में। वो भी 5 मिनट तक आप वीडियो देखो, इसके बाद में खुद आप समझ जाओगे क्यों इतनी रहेगी, क्यों इतनी हवा हवाई हो रही कोर्स भेजने के चक्कर में। मतलब कुछ भी। जैसा कि मैंने यूपीएसआई का जो हमारा डीबी था पीलीभीत में, मैंने क्या काम किया था, उसमें 40 से 50 लड़कों का रिव्यू किया था। वहाँ पे 70 बंदे आए थे। हमें इतना समय मिल गया था कि एक दूसरे से खूब बात कर रहे थे। वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा मतलब बातचीत करनी थी। वहाँ पे स्कोर वगैरह पूछना था लड़कों से, तो मैंने बहुत सारे बंदों से बात की। उसमें भी एक एक करके बताऊँगा। और बाकी की जो मेरा लास्ट पॉइंट है कि जो 110 से 120 के बीच बन रहे हैं क्वेश्चन, उनको क्यों रनिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि रनिंग इतनी आसान है नहीं। तो आंसर की के बारे में बता दिया कि आंसर की क्या होता है, 1 हफ्ते में लगभग आ जाती है। और आपके एग्ज़ाम को 1 हफ्ता हो गया है और आज हर हाल में आंसर की जो है आपकी आ ही जाएगी। अपडेट कुछ ना कुछ मिल जाएगी देखने को। टेलीग्राम बंद हो गया, कोई बात नहीं, जैसे ही आएगी वैसे ही मैं वीडियो डाल दूंगा, या वैसे कैसे ही लिंक दे देंगे। इसके बाद में जो मैं बोल रहा था कि जो मैंने 40 से 50 लड़कों का जो रिव्यू किया था, जिसके कारण कट ऑफ 40 से 45 के बीच जाएगी, वो क्यों है, क्योंकि देखो उसमें 70 लड़के आए थे डीबी में। कम से कम 45 से 50 बंदे ऐसे थे जो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड थे, एक्स सर्विसमैन को लगा के। 20 बंदे ऐसे थे जो मतलब जो है सिविल से आए थे, मतलब जैसे जिनका कहीं भी जॉब अभी नहीं हुआ है और वो तैयारी में है। उसमें से कम 10-12 लड़के ऐसे थे जिन्होंने होमगार्ड का भी एग्ज़ाम दिया, और 20 में से कम 15-16 लड़के ऐसे थे जिन्होंने सिपाही का भी एग्ज़ाम दिया है। 4-6 बंदे ऐसे थे जिनका एज नहीं फंसा था सिपाही में, तो उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो उनसे मैंने रिव्यू लिया था। होमगार्ड बारे में भी पूछा और यूपी कांस्टेबल के बारे में भी पूछा। एक लड़का मुझे उसमें ऐसा लगा जिसका यूपीएसआई में 144 क्वेश्चन है और 133 क्वेश्चन वाला वहाँ पे सिपाही में जिसका 133 क्वेश्चन है, वहाँ पे एक ही लड़का मुझे नज़र आया। बाकी की ज़्यादातर वही थे, किसी का 31 था, किसी का 28 तक। वहाँ पे ऐसा भी लड़का था कि उसका 118 क्वेश्चन हुआ है, और इसमें हुआ है उसका, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहा था, उसने इसकी तैयारी नहीं की थी, तो उसका 118 क्वेश्चन तक हुआ है। बाकी की वही है 118, 20, 22, 24, मतलब 20 से ऊपर, जो 20 से 25 के बीच में, वहाँ पर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। सब उसी रेंज में ज़्यादा थे। एक दो का 27-28 भी था, और एक लड़के का मैंने बताया था जो 133 क्वेश्चन भी वहाँ पे था। तो उनसे कट ऑफ के बारे में चर्चा हुआ, तो यही डिस्कस निकल रहा है कि आप खुद आइडिया लगा लो। अगर मान लो 70 से 75% यूपीएसआई में क्या था, ऑन जॉब वाले बंदे थे, तो वहाँ पे 1500 वैकेंसी ऐसी थी जहाँ पे सिविल मतलब जो बिना जॉब लगा हुआ बंदा फाइट किया, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली गई। और एसआई की वैकेंसी है, अंदर क्या चीज़ें चलती हैं उसका ना हमें आइडिया है ना कुछ आपको आइडिया है। हमें तुम्हें सब साफ साफ दिखता है, बाकी अंदर क्या होता है वो ही जाने। बाकी का दूसरा क्या है कि जो लोग कट ऑफ क्या कर रहे हैं, आप कट ऑफ बता रहे हैं। अभी मान लो जैसे मैं 240 से 45 कट ऑफ बता रहा हूँ जनरल की फाइनल, तो वो कट ऑफ क्या कम है? एक बात बताओ, 80% कट ऑफ है, 80% क्या कम है? वनडे एग्जाम में, सिपाही जैसे एग्जाम में जहाँ पर रनिंग भी होती है, 3 गुना बंदे लिए जाते हैं फिजिकल के लिए, क्या वहाँ पर इतनी कट ऑफ जाती है? क्या आज से पहले कभी 80% गई कट ऑफ? आप बोलोगे कि पेपर सरल था, तो पेपर सरल नहीं था। पेपर 18-19 का देख लेना, इससे भी सरल थे, और 24 का देख लेना, बिल्कुल ऐसा ही है। पेपर में कोई वो नहीं। आप बोलोगे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो नेगेटिव मार्किंग देखो सिलेक्शन वालों के लिए ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। 5-10 मतलब सिलेक्शन वालों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जो सिलेक्शन वाला बंदा होता है तो वो करके ही आता है अच्छा खासा। मानता हूँ कि 10 नंबर बढ़ जाएगी कट ऑफ। अभी मान लो 225 रही थी पिछली बार, तो 10 नंबर बढ़ा दो, अरे 15 नंबर बढ़ा दो, तो 240 चली जाएगी फाइनल। फिर भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो 5 नंबर और बढ़ा दो, तो 240 से 245 के बीच में जनरल की कट ऑफ, इससे ज़्यादा जाने वाली है नहीं। फिर इसके बाद में 7-8 नंबर जो है कम कर लो। ओबीसी कैटेगरी, अब 7-8 नंबर कम क्यों? पिछली बार तो ज़्यादा गैप रहा था, 9 नंबर का रहा था, तो 9 नंबर का रहा था। जब कट ऑफ ज़्यादा जाती तो गैप कम होता चला जाता है। उसी तरह से एससी का जो गैप समझ लो 10-12 नंबर का, ओबीसी से एससी का गैप। और जो गर्ल्स हैं जिनका जनरल के जैसे ही मान लो कि जैसे 245 में हो रहा है, तो 230 में उनका हो जाएगा। जनरल वालों का 15-15 नंबर का गैप आएगा, जो कि फीमेल कैटेगरी, क्योंकि 20% वैकेंसी रहती, अच्छी खासी वैकेंसी रहती हैं। और इस बार थोड़ा सिविल की कम है, तो उस हिसाब से उनका अलग भी है, महिला वाहिनी वगैरह ऐसे करके कुछ है, तो उनकी भी वैकेंसी ठीक ठाक है। ओवरऑल देखा जाए तो 20% हो ही जाएगा। तो इससे क्या लगता है कि आप जो है जो कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं, बताने का कारण सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो लोग क्यों ज़्यादा बता रहे हैं। अभी कुछ बंदे ऐसे हैं कि 200, अभी आप जो है कट ऑफ यूपीएसआई का ही मान के चलो कि अभी मानता हूँ कि नॉर्मलाइज लगा कि कट ऑफ 91% पे है। अगर इसका नॉर्मलाइजेशन कर दिया तो ये 85% पे आ जाएगी। और उसमें मान के चलो कि बाहर वाले बंदों के लिए 1500 ही वैकेंसी थी,
और बाकी की बाकी सब जो सिलेक्टेड थे तो सिलेक्टेड थे, यहाँ से आगे थे और रहेंगे भी। यहाँ बाहर बैठे कितना भी पढ़ लो, क्योंकि उनका माइंड वहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम जाते हैं और प्रेशर कोई रहता नहीं, तो एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। और बाकी की पढ़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं। आजकल कोई एक जॉब लेके सिक्योर है मतलब जो है, फिर इसके बाद हम क्या है वो पढ़ाई करता रहता है, तो अच्छी पढ़ाई करता है, बेहतर स्कोर हो जाता है। आप लोग जो है जहाँ तहाँ वीडियो देख के कट ऑफ इतना बता रहा है, कोई उतना बता रहा है, इसके चक्कर में पागल बने घूम रहे हो, बिल्कुल एकदम रनिंग नहीं कर रहे हो। और हाँ बता दूँ, आज रनिंग करने गया था तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत हालत ख़राब है। अगर आपकी भी रनिंग अगर गर्मी में होगी आपका, तो चलो थोड़ा उधर बारिश होने लगी, मौसम तब तक सही हो जाएगा। फिर भी आपका रनिंग का भी टाइम कम है, 25 मिनट में रनिंग करना कोई आसान काम नहीं है। अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है भाई। तो इसलिए जो है मैं जो बता रहा हूँ, अगर इतना स्कोर आपका बन रहा है, एक बार फिर सुन लो, 240 जनरल इसके आसपास। और हाँ, किसी का नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ेगा, अगर इससे कम भी बन रहा है तब भी आप रनिंग करते रहो। और एक काम और करना है कि कैटेगरी वाइज अपना जो है स्कोर कमेंट कर देना, कैटेगरी और शिफ्ट भी कर देना, इससे क्या है और आइडिया लग सकती थी। और मगर कट ऑफ ये मान के चलो कि भाई इससे ज़्यादा जाने वाली है नहीं। और एक बात बता दूं, जो कट ऑफ ज़्यादा बता के क्या काम करेंगे, अभी तक तुमने सोचा होगा कि जब तक वैकेंसी इसका एग्जाम नहीं हुआ था और एग्जाम चल रहे थे तब तक कहीं वैकेंसी नहीं आ रही थी। अब सारे चैनल वाले देख लो, 1 लाख वैकेंसी यूपी पुलिस में, SI में 10,000, इतने में वो वगैरह वगैरह। जब तक ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं मिल जाती, भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई सूचना नहीं होती, तब तक आप नहीं मान सकते कि हाँ, तब मान सकते जैसे अध्याचन भेज दिया जाए, जैसे भर्ती बोर्ड के पास अध्याचन आ जाए या कुछ आ जाए मंत्रालय से, तब मान सकते कि हाँ वैकेंसी आएगी। और अभी ये बोल रहे हैं हवाई कोर्स बेचने के चक्कर में, तो कोर्स आप लेते रहो, बस पागल बने रहो। इससे बढ़िया तो यही है जो आपका हुआ, इसी पर रनिंग करो। बाकी ये नहीं बोल रहा हूँ मैं पढ़ाई मत करो, पढ़ाई भी करते रहो। और बाकी की थोड़ा ध्यान रखो कि रनिंग भी करनी है, क्योंकि रनिंग इतनी जल्दी हो नहीं पाती, फिर समय ऐसे ही निकल जाता है। बाकी का कट ऑफ तो बता ही दिया, वही रहा है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करें, और बाकी की अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें।